अनावरण के लिए प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बाड़मेर आ रहे हैं और सचिन पायलट के हाथों से वीरेंद्र धाम और मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इस वीरेंद्र धाम में 86 रूम बनाए गए हैं, तो साथ ही 3 बड़े हॉल भी बनाए गए हैं, जिसमें जरूरतमंद जिले के प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मुफ्त व्यवस्थाएं मिलेंगी। इस तरह से हमारा युवा जो है यहाँ पढ़ने के लिए आता है तो उसे कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस चीज़ को ना सिर्फ समझा बल्कि समाधान के रूप में जो ये मेरे मित्र और उनके पुत्र वीरेंद्र जी की स्मृति में जो एक वीरेंद्र धाम बनाया है, जहाँ पर बच्चा पढ़ सकता है, रह सकता है और सभी सुविधाओं से युक्त है। लाइब्रेरी है उसके अंदर और भी पढ़ने के लिए जिन साधनों की ज़रूरत है उन सब साधनों को वहाँ रखा गया है। निश्चित तौर पर ये फैसला ना सिर्फ इस बाड़मेर मारवाड़ राजस्थान के अंदर जो है एक नई प्रेरणा लेके आएगा और आने वाली पीढ़ी के एक नया संदेश लेके आएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले भाजपा विधायक मदन दिलावर द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। आज कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता नया कोटा इलाके में सड़कों पर उतरेंगे और घटोत्कच सर्किल से रैली निकालते हुए दिलावर के घर का घेराव करेंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ता विधायक के घर के बाहर दिलावर का पुतला फूंककर आक्रोश भी जताएंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को इस प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। टायर फटने के बाद ये ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई। हादसे में ट्रॉली में सवार 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया है। बसेड़ी रोड पर पंजाबी पुरा टोल के पास ये भीषण हादसा हुआ है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और इसके बाद ये भीषण हादसा हुआ है। बताया जा रहा है हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर लगातार इलाज जारी है। धौलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टायर फटने के बाद यह हादसा हुआ है। अंदेशा है कि रफ्तार से ये गाड़ी जा रही थी और इसी वजह से टायर फटने से ये भीषण हादसा हुआ है। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला है। मृतक का सिर कुचला हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। सरमथुरा उपखंड के बरौली गांव के पोखर के पास की घटना है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक की पहचान रामचंद्र मीणा भिंडीपुरा के रूप में हुई है। सरमथुरा उपखंड के बरौली गांव की पोखर के पास की घटना है और घटना की जानकारी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। हरिवीर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है मामले को लेकर? बताया जा रहा है पुलिस पहुंची है, कहां तक जांच पहुंच पाई? जी प्रियंका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये सरमथुरा उपखंड के बरौली का जो गाँव है, वहाँ पर एक पोखर है। वहाँ पर एक जो युवक है, इसका शव मिला है। इसका जो शव है वो पूरा जो सर है वो कुचला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि किसी से पत्थर से या किसी भारी चीज से इसके सर को कुचला गया है। जैसे ही वहाँ जो राहगीर गुजर रहे थे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी और सरमथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें थाना प्रभारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और जो एसएफएल की टीम है उसको भी सूचना दी गई। तो जिला यूनिट की जो एसएफएल टीम है वो मौके पर पहुंची है और वहां पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जब पुलिस से इस मामले में बात की गई तो पुलिस ने बताया कि जो प्रथम दृष्टया जो मामला लग रहा है वो हत्या का प्रतीत हो रहा है और जब आगे की जांच की जाएगी तो उसके बाद में ही पूरा खुलासा हो सकेगा। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो मामला है वो हत्या का प्रतीत हो रहा है। वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। गांव के लोग इकट्ठे हो गए हैं और परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं और अभी फिलहाल मौके पर ही जो साक्ष्य है वो जुटाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल हरिवीर, क्योंकि हत्या से जोड़कर मामले को देखा जा रहा है, ऐसे में सवाल अब ये है कि आखिर हत्यारा कौन है। इसे लेकर जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा। आप नजर बनाए रखिएगा हरिवीर। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात कोटा की, जहां पर तेजपुरा गांव में एक युवक के साथ हुई हैवानियत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 23 अप्रैल को हुई हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसका मुंह काला किया गया और बाल भी काट दिए गए।
पीट कर युवक को अधमरा कर दिया गया और सड़क पर पटक दिया गया था। शंकरपुरा करके गांव है, तेजपुर शंकरपुरा करके गांव है, उसमें उन लोगों ने जो कंप्लेंट दी थी उस पर मुकदमा दर्ज किया गया और 2 लोगों को उसमें अब तक हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और बाकी भी जो मुलजिम बनते हैं उनके भी अरेस्ट के प्रयास किए जा रहे हैं। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर के रेणवाल से ये बड़ी खबर है, जहां पर मंदिर परिसर में आयोजित विवाह समारोह के दौरान शराब पार्टी की गई। बारात में आए लोगों ने मंदिर परिसर में गंदगी फैलाई। मंदिर परिसर में शराब की बोतलें और मांस के टुकड़े भी मिले हैं। ग्रामीणों में खासा गुस्सा, इसे लेकर बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना पर रेणवाल पुलिस भी मौके पर पहुंची है। बस स्टैंड के पास स्थित शिव मंदिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक मंदिर परिसर के अंदर विवाह समारोह का आयोजन किया गया था और इस दौरान शराब पार्टी की गई और इसके साथ साथ मंदिर परिसर के अंदर मांस के टुकड़े भी मिले हैं। अब इसे लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो मंदिर परिसर के अंदर जमकर गंदगी फैलाई गई है। बारात में जो लोग यहां पर आए थे उन्होंने शराब का सेवन किया और इसके साथ ही यहां पर मांस के टुकड़े भी बरामद किए गए। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। चूरू से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मां और बेटी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पानी की कुंड में मां और बेटी का शव मिला है। सूचना पर तारानगर पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से महिला का शव बाहर निकाला गया है। फिलहाल ये मामला खुदकुशी का बताया जा रहा है। तारानगर के आनंद सिंहपुरा गांव की ये घटना है। तो मां और बेटी दोनों के शव कुएं से मिले हैं और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। प्राथमिक जांच पर यही कहा जा रहा है कि ये मामला खुदकुशी का हो सकता है। हालांकि अभी से लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। जांच के बाद ही ये खुलासा हो सकेगा कि आखिर मां और बेटी की मौत कैसे हुई है। तारानगर पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं और घर वालों से पूछताछ भी की जा रही है। ग्रामीणों की मदद से महिला के शव को बाहर निकाला गया है। अब दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। तारानगर के आनंद सिंहपुरा गांव की यह घटना बताई जा रही है और घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, जहां पर मां और बेटी के शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। पानी की कुंड में मां और बेटी के शव बरामद किए गए। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पति ने अपनी ही पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। पत्नी का चेहरा और गर्दन और कपड़े झुलस गए हैं। आपसी विवाद का ये मामला बताया जा रहा है। तलाक तक ये मामला पहुंच चुका था और 16 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। महिला मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई थी और गली में छिपे पति ने ग्लास में भरकर तेजाब उसके चेहरे पर फेंक दिया। धानमंडी थाना पुलिस ने इसे लेकर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी गई है। तो बताया जा रहा है पति और पत्नी में विवाद था और ये विवाद तलाक तक पहुंच चुका था। पत्नी मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई थी और इसी दौरान गली में छिपकर पति ने पत्नी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। बुरी तरह से पत्नी का चेहरा और गला दोनों झुलसा हुआ है। लगातार पत्नी का इलाज जारी है, लेकिन अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और जल्द से जल्द दोषी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। और शाहपुरा से बड़ी खबर है, जहां पर 35 फीट ऊंची पुलिया से ट्रेलर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। ओवरटेक के चलते पुलिया से ये ट्रेलर नीचे गिरा। शाहपुरा के दिल्ली तिराहे स्थित पुलिया पर बीती रात की घटना बताई जा रही है। इसके बाद की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ है। एक पूरा का पूरा ट्रेलर पुलिया से आकर नीचे गिर गया। 35 फीट ऊंची ये पुलिया बताई जा रही है, लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि हादसे में किसी को चोट भी नहीं आई है। शाहपुरा के दिल्ली तिराहे स्थित पुलिया पर यह घटना हुई है, जहां पर ओवरटेक करने के दौरान ये हादसा हुआ। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। सियासत से जुड़ी